बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों के हवाले से जब क्लिप ऑन एयर गया तो मेरा ख्याल है शुरू के 15-20 मिनट में कमेंट्स के ढेर लग गया, और इससे जो बात अखज़ करने वाली है वो ये नहीं है कि लोगों ने पसंद किया या बहुत पसंद किया। इससे ये है कि इन तकलीफ़ों का और इन प्रॉब्लम्स का कितनी जगहों पे एहसास है, पर वो बेचारी बच्चियां मजबूर हैं, इसको दूर नहीं कर पाती, पर उन्होंने ये सहा है। मिस इमरान ने कहा सर बिल्कुल ठीक कहा आपने, 100%। कुछ ऐसा बताएं कि अच्छी खासी शादियां बर्बाद ना हो। अच्छा, अच्छी खासी शादियां बर्बाद होने की जो मैंने कुछ लिखी हैं अलामतें, जो मुख्तलिफ अपने यहाँ आने वाले क्लाइंट से सुनी, मुख्तलिफ ख़ानदानों के सरबराहों से या बेटियों से सुनी। ज़ाहिर है जब शादी आपकी ख़राब होने लगती है तो एक तानों का तीर होते हैं जो आपके आते हैं और जिगर के आर पार होते हैं। सबसे पहला तीर उसमें ये होता है कि शादी वाले दिन हमें तो प्रोटोकॉल ही नहीं दिया गया, और मेरी बेटी को और मेरे दामाद को और मेरे फलां को और मेरे फलां को। अच्छा, हम सारे लोगों की शादियों पे जाते हैं, शरीक होते हैं। मैं निस्बतन कम शौक से जाता हूं, पर कभी कभी जाता तो हूं। वो जो सोफे लगे हुए होते हैं, एक आइडिया तो ये हो सकता है कि अगर सोफे आमने सामने हैं, बीच में से वो है कॉरिडोर और आगे स्टेज है, तो एक साइड के सोफे आप ऊपर लिख दें बारात के लिए मुख्तस, और इधर वाले में आप जो लड़के वाले हैं, लेफ्ट वाले हैं, वहां लड़की वाले अपने मेहमानों को बिठा ले। ज़ाहिर है उनके भी वीआईपी कोई ना कोई मेहमान होते हैं। अच्छा, इसी तौर पे उन सोफों के बैक पे जो गोल सिटिंग होती है, आई विश कि आप कम से कम 2 टेबल ऐसे हों जो रिजर्व हों, जिस पे लोग ना बैठे। मेहमान आते हैं ना, इतने टेबल होते हैं, कहीं भी बैठ जाए। तो जब बारात आ जाए तो आप में से जिसने रिश्ता करवाया होता है, जो उस खानदान को जानता होता है, उनके बड़ों को वो ये करें कि सामने फ्रंट पे उनके बुजुर्गों को बिठाया जाए। वो लोग जो साहिब इकराम है, साहिब ताज़ीम है उस खानदान में, वो और उनके बैक के जो दोनों टेबल आपने रखे हैं मुख्तस, ये जो बराह रास्त उनकी वालदा, बहनें और भाभियां हैं, ये उनका टेबल हो जाए। और वहां पे किसी एक बंदी या बंदे को मुख्तस कर दें अपने घर में से, अपनी बहन को, अपने भाई को, जो भी घर में सीनियर है उनको जानता है, वो जाके बारी बारी न सिर्फ हर कुछ देर के बाद उनसे सलाम करेगा, मुस्कुराएगा, और कभी इकट्ठी चीजें ना रखवाइए। पहले पानी रखवाइए, फिर कुछ देर के बाद वहां बॉटल रखवा दीजिए, फिर कुछ देर बाद जब बाकी सामान आए, सैलेड वहां पहले पहुंचा दीजिए। जब खाना भी हो तो आप आसपास रहिए, उनकी वालदा से बिलखुसूस पूछिए, जो भी घर में बड़े हैं, जिनके नखरे ज्यादा होते हैं, जिनका गुस्सा नाक पे धरा रहता है। ये 3-4 लोग ही होते हैं जो सारी तकरीब को अगवा करते हैं या खराब करते हैं, उनको आप एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दे दीजिए। इसी तौर पे 3 चीजें ऐसी हैं जिनके डिस्कशन बाद में होती है और दुल्हन को दिक्कत होती है। लोग जहेज से पहले जिन चीजों को अब बॉदर करते हैं, सास को क्या दिया, दूल्हे को क्या दिया। तो दूल्हे के लिए तो दुल्हन है, पूरा साजो सामान है, लेकिन फिर भी दूल्हे के अंदर जो उसकी बहन भाइयों ने एक ख्वाहिश पैदा की होती है, उसको तोहफा क्या मिलता है। पहले जमानों में तो अरसे तक बहुत गोल्डन किस्म की जो घड़ी थी वो दूल्हे को बांधी जाती थी, फिर सोने की रिंग पहनाई जाने लगी। जो थोड़े मोहतात लोग होते हैं वो कहते हैं सोने की रिंग मर्द तो पहनता नहीं है, पर बाज पहन लेते हैं। हालांकि शरीयत ने मना किया मर्दों को सोना नहीं पहनना चाहिए, लेकिन वो इसरार करते हैं कि सोने की रिंग तो दी नहीं है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो डायमंड की रिंग दे देते हैं, लेकिन अगर आपने सोने की रिंग दी है अपने मर्द को, तो ये रख ले ज़हन में कि बाद में बेटी के काम आ जाएगी अगर वो समझदार हुआ। ये भी मुमकिन है अपनी बहन को दे दे, ये हो सकता है, लेकिन लोग तवक्को करते हैं। सो इन तवक्कुआत को आपको कन्वर्ट करना होता है रियलिटी में। घड़ी से मसला हल हो जाएगा, रिंग से मसला हल हो जाएगा, मोबाइल से मसला हल हो जाएगा। अगर उस दूल्हे से थोड़ी मुलाकातें 1-2 हो गई हों तो बंदा पूछ लेता है उसे क्या चीज अजीज है। अच्छा, इसी तौर पे दूल्हे आमतौर पे जो लालची दूल्हे हैं वो मोटरसाइकिल की तवक्को कर रहे होते हैं, अगर थोड़े आप बेहतर हैं तो गाड़ी की तवक्को कर रहे होते हैं।
इनफैक्ट उनके कपड़ों के मामले में भी ये बड़े कॉन्शियस होते हैं, हमने तो इतने पैसे दिए दुल्हन के कपड़ों के लिए, उनके जूतों के लिए वगैरह वगैरह, जो चूंकि बाज खानदानों में होता है, या साथ ले जाते या उनको दे देते। इसी तौर पे आपको भी अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो आप दुल्हे को अपने घर बुलाएं, बाजार उसके साथ चले जाएं, जहां से ब्रांडेड चीजें आप खरीदते हो अच्छी शॉप से, ट्राउजर लेने, शर्ट्स लेने, पैंट लेने, तो उसकी मौजूदगी में इस विजिट में दूल्हे की बहन साथ नहीं होनी चाहिए। दूल्हे को चाहे आप चाय के नाम पे बुलाइए, लेकिन फिर अपने साथ ले जाइए, उस वक्त वो आपके घेरे में होगा तो आपको बहुत तंग नहीं और ज्यादा नींद में भी निकालेगा। अच्छा, एक चीज और अगर आप एहतियात से कर लें कि दूल्हे वालों से पूछ लें कि आप खाने में क्या पसंद करोगे, क्योंकि वन डिश है, तो अगर आप मटन अफोर्ड कर सकते हैं तो मटन कर लीजिए, चिकन अफोर्ड कर सकते हैं तो चिकन कर लीजिए। अगर उनको कोई सरप्राइज देना चाहते हैं तो बाकी खाने के साथ आप चिकन की एक आध, जैसे ये भुनी हुई डिश होती है या ब्रोस्ट नुमा को डिश होती है, ये थोड़ा आपका टेगा बन जाएगा और इसमें खर्चा तो थोड़ा सा होगा, लेकिन चूंकि आप उसमें सलाद वलाद फिर ना कीजिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बंदा कम कर लेता है, इस तरह की एक डिश ज्यादा हो जाए तो उससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाता है। खर्चा तो आपने करना ही करना होता, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। सो 4 चीजों के बारे में बी केयरफुल। प्रोटोकॉल के बारे में दिल से दे दीजिए, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता है। ज्यादा इज्जत देने से अगर वो खुश हो जाते हैं और बाकी दिन बेटी वहां राजी रहती है तो इसको कर लेना चाहिए। उनके बड़ों को जो सामने बैठे हुए थे उनके खाने का अगर बुफे भी लगा हुआ है तो उनसे कहीं आप तशरीह रखें, आखिर दुल्हा दुल्हन को हम खाना वहां सप्लाई करते हैं ना, तो इस तौर पे जो वालिद है, दादा है, चाचा है, 2-4 बहुत अहम, उनको खाना अलग से सर्व कर दिया जाए, कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा ज्यादा कर दिया जाए और उनको बोतलें चाहे बाकी लोगों से ज्यादा पिला दीजिए, कोई हर्ज नहीं है, उससे मुश्किल मुंह बंद हो जाता है। मर्द मुंह कम खोलते हैं, खवातीन ये हरकत ज्यादा करती हैं, उनके लिए हलवा भी गरम गरम ज्यादा दे दिया जाए, बिद के मौके पर जरूर प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, बिद के लिए मेरा आइडिया ये है, वैसे तो आपने सबने छोटे छोटे पैकेट बनाए होते हैं, तो जो वीआईपी टेबल हो उस पर बैठने वाली लड़कियों को, औरतों को बिद का छोटा पैकेट ना दें। ये जैसे पुराने बड़ी थैली सी होती है जिसमें लोग पैसे रखते थे, तो उस तरह की थैलियां ले लें, बाजार से मिल जाती हैं, तो उन सारी वीआईपी वालों को हर एक को वो एक थैली दें जिसमें 5-5, 6-6 हों। इसी तौर पे कुछ बिद आप हमेशा एक्स्ट्रा रखें, जो वापस जाते हुए इनको थैला पकड़ाइए। ये सब लोग तोको कर रहे होते हैं कि वापसी पे जाते हुए उनको बिद दी जाए, वापसी पे जाते हुए उनको खाने की, अच्छा पहले होता था जो बचा हुआ खाना दे दिया जाए, अब होता है कि हमारे लिए एक अलग देग पका के रखी जाए। वो कोशिश करें कि ये जो कोरमा है उसकी हो, ताकि उनका आइडिया ये होता है कि जब वापस घर जाएंगे शाम को तो उस वक्त वहां खाना कौन पकाए, वहीं से आ जाएगी। अगर आप एक चावल की देग कर सकते हो, एक कोरमे की कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, उनको ये साथ जाते हुए उनकी गाड़ियों में रखवा दीजिए। पर ये वो चीजें हैं, खर्चा थोड़ा है, इनका शोर ज्यादा मचता है कि हमने ये नहीं दिया। नौकरों के या घर में काम करने वालियों को सूट तादाद पहले से पूछ रखे, उनका कर दीजिए। दूल्हे का जो तोहफा है, जो भी उसको पसंद है वो दे दीजिए। सास का जो तोहफा है, आपने कांटे देने हैं, ये देने, बंदे देने हैं, या ज़ाहिर सासें तो ब्रेसलेट वगैरह नहीं पहनती। कुछ खानदानों में ये जो अगर एक आध बहन हो उसको भी सोने की चीज देने का रिवाज होता है, पर ये हर एक का डिफरेंट है, आपके यहाँ है नहीं है, तो इसको ओपनली डिस्कस कर ले। जो दिल में रहा वो बुग़्ज़ बनता है, वो उस बच्ची के लिए दिक्कत बनती है। शादी के वेरी नेक्स्ट डे सास और नंदे लेके बैठ जाती हैं और दूल्हे उस बीच में इंटरफेयर नहीं कर पाते और उसकी बेइज्जती प्रोग्राम सबके सामने क्लास लगाई जाती है। नहीं तेरी माँ ने ऐ कीता, नहीं तेरी भैन ने ऐ कीता, सानू पूछया नहीं, सानू हार। अच्छा, बाल को शौक होता है कि हमारे गले में हार डाले जाए, जैसे उम्रा करके आते हैं और हज करके आते हैं, तो दूल्हे को पहनाते हैं। तो जो खवातीन है फूल तो मारती हैं उन पे, ताक ताक के मारे ऐसी औरतों को, लेकिन उनके लिए हार ले लें। और वो जो बड़ी बुजुर्ग खवातीन है, ये बच्चियां ना काम करें, ये बड़ी बुजुर्ग खवातीन करें, आपकी अम्मा कर सकती है, बड़ी, जिसको भी जरा प्रधान बनने का शौक है उनको हार पहना। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।